जो मीठी, रसीली और खुशबूदार होती है और मोस्टली उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लंगड़ा जो कि हल्की मीठी होती है, मुलायम होती है, गूदा और ये गर्माहट होती है वो निकल जाएगी, फिर उसको हम फ्रीजर में फ्रीज कर देते हैं और उसके बाद हमारे मसालों की प्याली में रहता है आमचूर के तौर पर। जी हाँ, जो आमचूर होता है ये वेरियस व्यंजनों में डालें। जी हाँ, इससे हम लोग चटनी बनाते हैं, पानी पूरी बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा उद्धार। आज आप सभी देख रहे हैं हमारी टेबल पे रखे हुए हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें देख के हर किसी का मन ललचा सकता है। तो दीदी, आपका क्या मन कर रहा है? मेरा तो सब खाने का मन कर रहा है। आम भी खाने का मन कर रहा है, कैरी भी खाने का मन कर रहा है, आमचूर पाउडर खाने का भी मन कर रहा है, और मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा मैंगो शेक, जो कि ये प्योर देसी आम से बना हुआ है। आज हम लोगों ने बनाया ताजे रसीले मीठे आमों से मैंगो शेक, जो कि है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी। तो आप पी के देखिए ना, मैंने बनाया था सुबह। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आम के कुछ ऐसे गुण जो आपने कभी भी ना सोचे होंगे ना सुने होंगे। तो गौर से देखिए हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो हमारा मैंगो होता है इसको इंग्लिश में या फिर बॉटेनिकल लैंग्वेज में मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप सभी को पता है आम दो प्रकार के होते हैं। पहला तो ये हमारा नेचुरल आम, दूसरा होता है दशहरी आम। जो दशहरी आम होता है वो अक्षय तृतीया के बाद आना मार्केट में स्टार्ट होता है। तो हम लोग अभी ये वाला आम खा रहे हैं। और आम को लाने के बाद सबसे पहले 2 से 3 घंटे तक फ्रेश वाटर में डाल दीजिए, जिससे कि उसकी जो गर्माहट होती है वो निकल जाएगी। फिर उसको हम फ्रीजर में फ्रीज कर देते हैं और उसके बाद आज रात को हम लोग इस आमों को बनाएंगे क्या दीदी? आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। सो दोस्तों, आम हर मौसम में खाने का मन करता है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है ना दीदी। और ये जो हमारे पास कैरी है इसके भी बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहले आम का पेड़ जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, सदाबहार होता है। ये जो मैंगोज होते हैं ये हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दक्षिण एशिया में भी मिलते हैं। और आम का पेड़ कई वर्षों तक फल देता है। आम की कुछ विशेषताएं, सबसे पहले दीदी ये मीठा होता है, खुशबूदार होता है, सेहतमंद होता है। इसकी कई किस्में होती हैं, जैसे कि हमारे पास होता है दशहरी आम, अल्फांसो आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, केसर आम। इसके ये बहुत टाइप के आम होते हैं। ये तरह तरह की आम होते हैं। तोतापरी आम देखते हैं आप लोग मार्केट में कि जो मैंगो शेक वाले होते हैं तोतापरी आम यूज करते हैं। इसका रंग पीला भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी हो सकता है। किस्म के अनुसार ये रंग जो है वेरिएट करते हैं। हम आपको बताएंगे आम के ऐसे 10 चमत्कारी फायदे जो हमें कभी भी पता नहीं थे और आज आप जानेंगे। इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, जो इतनी प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और त्वचा और आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। आपको यह जान के बहुत ही खुशी होगी कि आम हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। नंबर 1, इट इज़ अ इम्यूनिटी बूस्टर। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पाचन में सहायता करता है, हृदय स्वास्थ्य को गति देता है, त्वचा और बालों के लिए लाभकारी होता है, कैंसर से सुरक्षा देता है, डायबिटीज़ में उपयोगी होता है। आम के आयुर्वेदिक में भी काफ़ी सारे फल हैं, जैसे कि हम और आप जानते हैं आम और उसके लाभ। तो हम एक चीज़ जानेंगे कि आम का इतिहास। सबसे पहले आम की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। इसे लगभग 4000 साल पहले भारत में उगाया जाने वाला था। संस्कृत में आम को आम्र कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी आम का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, तो आम की उत्पत्ति दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत, म्यांमार और बांग्लादेश से हुई। अब आप जानेंगे आम की प्रमुख फसलें। तो आम की सबसे पहली फसल हम आपको बताएंगे दशहरी, जो मीठी, रसीली और खुशबूदार होती है और मोस्टली उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लंगड़ा जो कि हल्की मीठी होती है, मुलायम होती है, गूदा और ये बिहार में पाई जाती है। और भी फसलें हम बताएंगे जैसे कि होती है अल्फांसो आम, केसर आम, चौसा आम, बादामी आम, तोतापरी आम, सिंदूरी आम। दोस्तों कितना मजा आ रहा है ना आम सुन के। विश्व की अन्य प्रसिद्ध किस्में भी होती हैं, जैसे कि विश्व की बात कर रही हूँ, जैसे कि कैंट मैक्सिको, कारवारो फिलीपींस। अब हम आपको जानेंगे भारत में आम का उत्पादन कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बिहार, मध्य प्रदेश। अब आम का महत्व क्या होता है? यह भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल होती है। इसकी खेती लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती है। औसतन आम भारत में हर 2 करोड़ टन उत्पाद किया जाता है। आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि जो आम होता है
इसमें पौष्टिक मूल्य बहुत ज़्यादा होते हैं। आम का जो पेड़ होता है वो हमेशा वृक्षीला होता है, हरा होता है। इसमें बौर निकलती है जिससे कि छोटी छोटी आमी निकलती है जिसको हम लोग कैरी कहते हैं। आम के बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि इसमें कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फाइबर होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जो आम होता है ये मोस्टली डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ, अब हम जानेंगे आम के आयुर्वेदिक के तौर पर क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले ये आम जो होता है, आप पॉइंट्स नोट करिएगा, इसके 4 पॉइंट्स हैं। कफ और बात दोनों को संतुलित करता है। जी हाँ, कफ और बात दोनों को संतुलित करता है। ताजगी, पौष्टिकता देता है। ताजगी मतलब कि हमें फ्रेशनेस देगा आम। और तीसरा आप याद करेंगे, डाइजेस्टिव फायर को बल देता है, मतलब कि पाचन अग्नि को भी बल देता है। चौथा, हृदय और मस्तिष्क को भी पोषण देता है। जी हाँ, अब आप जानेंगे कि औषधीय गुण क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं। ये हमारे पास कच्चा आम है। जी हाँ, इससे हम लोग चटनी बनाते हैं, पानी पूरी बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। कच्चे आम का अचार रखते हैं। कच्चे आम जो होते हैं वो शरीर को ठंडा रखता है, लू लपट चपेट से बचाता है, विटामिन सी से भरपूर होता है और स्कर्वी जैसी बीमारियों से भी हमें निजात दिलाता है। गर्मियों में हम इसका उपयोग आम पन्ना के तौर पे कर सकते हैं। बढ़िया एकदम आम पन्ना पी सकते हैं हम लोग और ये हमें लू लपट से बचाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पक्का आम की, तो ये रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। आहा, मजा आ गया देख के। दूसरा, हड्डियों को मजबूत रखता है। तीसरा, शरीर को कमजोरी से दूर रखता है। चौथा, यौन अवस्था को सुधारता है आयुर्वेदिक के अनुसार। अब इसकी विशेष सलाह ये होगी कि आम का अत्यधिक सेवन ना करें, समझे, नहीं तो बहुत ज्यादा आम खाने से दिक्कत हो जाती है। आम को दूध या दही के साथ संतुलन में लें, नहीं तो यह कफ बढ़ा सकता है। तीसरा, आम खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए, एक्चुअल में थोड़ा वेट करके हमें पानी पीना चाहिए। अब हम एक चीज बताएंगे आपको, एक्चुअल में कच्चा आम और उसके लाभ। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, बाजारों में एक खट्टा मीठा फल दिखाई देने लगता है जिसे अपन कहते हैं कैरी। जी हाँ, इसको कैरी भी कहते हैं, कच्चा आम भी कहते हैं। और ये फल न केवल स्वाद में विशेष होता है बल्कि ये हमारे शरीर को स्थिरता, शीघ्रता, बहुत सारी चीजें प्रदान करता है, क्षमता प्रदान करता है। और इसकी चटनी, अचार, पारंपरिक व्यंजन, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, गर्मी से भी बचाता है। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें कैलोरी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन सी होते हैं, आयरन होते हैं, फाइबर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और कच्चे आम के हेल्थ बेनिफिट्स डालेंगे तो सबसे पहले गर्मी और लू लपट से बचाता है। नंबर 2, पाचन में सहायता करता है। नंबर 3, इम्यूनिटी को हमारी बूस्ट करता है। नंबर 4, स्कर्वी से बचाता है। नंबर 5, कई त्वचा जैसे रोग से बचाता है। जैसे कि कच्चा आम शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और खून को शुद्ध करता है, मीन्स प्योरीफाई करता है। इससे कील, मुहासे, फोड़े, फुंसी सब गायब हो जाते हैं। नंबर 6, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। 7, मधुमेह को कंट्रोल करता है। अब हम जानेंगे दोस्तों आयुर्वेदा के अनुसार कच्चे आम के कुछ फायदे या फिर आम का स्थान। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसको हम लोग कहेंगे अम्ल, मतलब खट्टा होता है, ठीक है, एसिडिक बिहेवियर रहेगा इसका। कच्चे आम की कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूं, कच्चे आम प्लस काले नमक को मिलाने से पाचन क्रिया में इतना सुधार आता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। दूसरा, कच्चे आम का अचार प्लस हींग, इससे हमारी गैस और अपच में सुविधा मिलती है। तीसरा, कच्चे आम का रस और शहद मिला के खाने से लू से बचाव मिलता है। जिस तरह से हम लोग घर से निकलने से पहले साफी ओढ़ते हैं, उसी हिसाब से अपन क्या करेंगे, कच्चे आम को लेंगे, उसका रस को लेंगे और शहद में मिला के पी लेंगे, इससे हमें लू से बचाव मिलेगी। तो दोस्तों, आज आपको आम के बारे में इतना सारा जान के बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे कटोरी में क्या है। तो ये जो आम होता है ये 12 मासी होता है, कभी कैरी के फॉर्म में, कभी इस आम के फॉर्म में, कभी हमारे मसालों की प्याली में रहता है आमचूर के तौर पर। जी हाँ, जो आमचूर होता है ये वेरियस व्यंजनों में डाला जाता है, जिससे कि क्या होता है, इससे कच्चे आम को सुखाकर बनाया जाता है। मतलब अगर हम इसको छील लेंगे और इसके छिकले को हटा देंगे और आम को सिर्फ और सिर्फ मैनुअल जो आमी होती है उसको हटा के धूप में रख देंगे, तो इससे हमारा आमचूर बनेगा। फिर उसको पीस लेंगे तो ये पाउडर फॉर्म होगा। ये खा के देखते हैं, ये बहुत खट्टा होता है, ये व्यंजनों में तीव्रता लाता है, खटास लाता है और इसे पाउडर फॉर्म में ही यूज करते हैं। आमचूर का मतलब होता है कच्चे आम का जो चूरा होता है उसको आमचूर कहते हैं। आमचूर कैसे बनता है मैंने आपको बताया, कई दिन तक इसे धूप में सुखा लेते हैं, फिर ये कुरकुरे हो जाते हैं, इसे पीस कर पाउडर बना लेते हैं। कई बार
आम स्लाइस को बिना पीसे भी इसे बेचा जाता है, आमचूर को। अब आमचूर के बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू जानेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे नंबर 1 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, फाइबर, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स। अब हम जानेंगे कि आमचूर के स्वास्थ्य में क्या लाभ हैं। तो हम बताएंगे पाचन में सुधार करता है, विटामिन सी होने की वजह से ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, खून साफ करता है, वजन कम करने में लाभदायक है, स्कर्वी से भी बचाव दिलाता है। आमचूर के उपयोग मतलब कि इसको क्या क्या उपयोग में लाते हैं। नंबर 1 सब्जियों में, हर सब्जी में आमचूर डलता है, जैसे आपका हो गया आलू, भिंडी, छोले, कद्दू, बैगन, लौकी, खटास लाने के लिए। आमचूर का उपयोग भुने मसालों में भी होता है, स्वाद बढ़ाने के लिए। नंबर 2 चटनी में, चाट मसाला, भेलपूरी, आलू टिक्की, दही बल्ला आदि में आमचूर का पर्याप्त मात्रा में उपयोग होता है। नंबर 3 दालों में, जी हाँ, दालों में नींबू ना हो तो आमचूर स्वाद और खट्टापन देने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। नंबर 4 मैरिनेशन, यानी कि मतलब जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं उन्हें नरम करने के लिए भी आमचूर डालते हैं। ओह माय गॉड। आमचूर के सेवन करने से पहले कुछ सावधानियां लेनी चाहिए। जी हाँ, इसको नोट कर लीजिए। अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से, आमचूर का अगर हम ज़्यादा सेवन कर देंगे तो हमें क्या होगी, एसिडिटी। इसके बाद नंबर 2 गर्भवती महिलाएं जो है वो सीमित मात्रा में ही आमचूर का सेवन करें। और तीसरा, बहुत अधिक गर्म मसालों के साथ आमचूर ना मिलाएं, इससे पेट में जलन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आमचूर को कैसे खरीदें और स्टोर करें। खरीदते समय ध्यान दें कि इसका जो रंग है वो हमेशा भूरा होना चाहिए, खुशबू खट्टी हो जैसे कि अभी है, स्वाद कसैला और खट्टा हो जैसे कि अभी है। बहुत ज़्यादा ये खट्टा है, एक्चुअल में मेरी मम्मी जी ने इसको घर पे ही पीसा, इसलिए इतना टेस्टी है। नंबर 2 स्टोरेज, एयर टाइट कंटेनर में हमेशा इसको रखना है, नमी से दूर रखना है, ठंडी और सूखी जगह में स्टोर करें। लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए हम इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। सो आई होप आपको हमारा आम का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपने देखा कि हमने मैंगो शेक, आम, कैरी, आमचूर, मतलब आम फलों का राजा ऐसा ही नहीं होता है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द आम इज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। सो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जिनेंद्र।